अक्सर मैंने देखा है कि बहुत से माता के ऐसे भक्त होते हैं, उनका ये दावा है कि मैं माता के मंत्रों का जाप करता हूँ और कितने सालों से करता हूँ लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत लोग तो यहाँ तक कि है ये भी कहते हैं कि भाई मुझे उल्टा जो है कुछ हमको मालूम दे रहा है कि हमारे साथ कुछ ऐसी अनहोनी भी हुई है माता की वजह से। ऐसा हमने सुना है और ऐसे कमेंट भी हमने कई लोगों को पढ़े हुए हैं। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाते हैं कि क्या माता की भक्ति, माता के मंत्र का जाप हर भक्त के लिए एक जैसे होते हैं या हर भक्त के लिए उनका अलग अलग प्रभाव होता है। क्यों ऐसा होता है कि कुछ मंत्र जो होते हैं कुछ भक्तों को बहुत सूट करते हैं और कुछ भक्तों को नहीं सूट करते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपको मेजर टिप्स सिग्नल चैनल में आपका स्वागत है और आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो शेयर करिएगा। जैसे श्री माँ काली हैं, उनका मंत्र है जो भक्त उनका जाप करते हैं, ओम कलिकाय नमः। तो क्या उनको इस जाप से कोई नकारात्मक ऊर्जा या उनको कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो उनके पतन का कारण बन जाती है? तो दोस्तों आपको बता दें पहले इन मंत्रों के बारे में, माँ काली के बारे में। माँ काली जो हैं इस ब्रह्मांड की एक जागृत देवी हैं, जैसे श्री हनुमान जी हैं। और दोस्तों इनका मंत्र बहुत ही जल्दी जागृत हो जाता है, लेकिन जब बिना किसी गुरु की दीक्षा के लिए मंत्र को जप करते हैं तो उसमें ये नहीं पता चलता है कि इन मंत्रों को जो हम जप कर रहे हैं उनसे जो ऊर्जा मिल रही है उनको हम किस तरह संरक्षित करेंगे। क्योंकि ये तो पक्का है कि जो मंत्र होते हैं वो देवताओं से, उस पर्टिकुलर देवी से जुड़े हुए होते हैं, और जब मंत्रों का हम जाप करते हैं तो उन देवी की जो ऊर्जा है वो हमको मिलने लगती है। लेकिन जब ये ऊर्जा हमको मिलती है तो हम उनको कहाँ पर रख रहे हैं, हमारी बॉडी, हमारा ऑरा किस प्रकार का है, इसलिए ऐसा होने लगता है कि हमको नकारात्मक ऊर्जा मिलने लगती है। दोस्तों अब इन मंत्र को जपते समय क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों हमारा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का मतलब किसी को डराने का नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग माँ के बारे में जानें, उन मंत्रों के प्रभाव के बारे में जानें और सावधानी रह कर के जाप करें। और दोस्तों आपको कुछ बता दें कि हर मंत्र की अपनी एक ऊर्जा होती है और हर मंत्र की अपनी ऊर्जा जो होती है उनके देवता की प्रकृति पर निर्भर करती है कि वो दो देवता किस प्रकृति के हैं। अब दोस्तों ये माँ जो होती हैं बहुत ही उग्र स्वभाव की होती हैं, उनकी ऊर्जा बहुत ही तीव्र होती है। जब भक्त उन मंत्रों का जाप करता है तो वो ऊर्जा उनके पास आने लगती है, लेकिन भक्त का जो ऑरा होता है, या समझ लीजिए भक्त जिस प्रकार अपनी स्थिति में है, मतलब ये समझ लीजिए कि किस प्रकार भक्त जो है उस ऊर्जा को संरक्षित करे, ये डिपेंड करता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि बहुत बड़ा कोई एक अप्लायंस है जो बहुत ज़्यादा वोल्टेज से चलता है, और उस वोल्टेज को चलाने के लिए जब हम अप्लायंस जलाते हैं तो उसी तरह के हमारे सर्किट भी होने चाहिए। पता लगा हमने उसको लो वोल्टेज से जला दिया तो क्या होगा, वो जो जहाँ पे स्विच लगाएंगे वहाँ पे क्या होगा, भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार यही हाल इन मंत्रों का है। ये मंत्र लगातार अगर भक्त जपता रहता है तो उसके अंदर क्या होता है, ऊर्जा आ जाती है और मंत्रों का जो प्रभाव होता है वो तीव्र हो जाता है। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जो ये माता के मंत्र भक्त जपते हैं तो वो मंत्र कहाँ से हमको मिले हैं, मतलब हमको किसने उसको दीक्षा दी है कि बिना दीक्षा के हम उसको जप रहे हैं। जब मंत्र हमको कोई गुरु देता है, कोई दीक्षा देता है, तो क्या होता है कि वो गुरु अपनी धरोहर देता है, मतलब वो गुरु के पास वो मंत्र, उन मंत्रों की ऊर्जा रखने का एक माध्यम था, और वो उसका ऑरा इतना मजबूत था कि वो अपना मंत्र जब देता है तो जब हम उसको जपते हैं, साधक जपता है, तो उसको किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है। और दोस्तों जब हम बिना गुरु के बस इधर सुना उधर सुना और उन मंत्रों को जपना शुरू कर दिया तो उन मंत्रों की ऊर्जा तो निकल के आती है, लेकिन हम उतना तैयार नहीं होते हैं कि जैसे मतलब कोई हमने ऐसी चीज़ खरीदी
तो उस चीज़ को, भारी चीज़ है तो उसको रखने के लिए हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं होती है जहाँ पर हम उसे रखते हैं। अगर हम उल्टी सीधी जगह रखेंगे तो वो चीज़ भी ख़राब होगी और हमारे घर में भी नुकसान होगा। आप इस तरह समझ सकते हैं दोस्तों। तो पहली चीज़ तो है कि हम उन्हीं मंत्रों को जपें जो मंत्र जो होते हैं हमको किसी गुरु के द्वारा प्राप्त हो, खासकर माता के मामले में। और दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि जो मंत्र हम और भी किसी तरीके से जप सकते हैं, पता लगा कि हमको कोई गुरु नहीं मिल रहा है तो हम ये मंत्र जो होते हैं कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जिस पर माता की कृपा होती है उस भक्त को वो मंत्र जो होते हैं स्वप्न में किसी न किसी रूप में दिखाई देते हैं या सुनाई देते हैं, या कभी कभी तो माता स्वयं उन मंत्रों को उस भक्तों को बताती है। तो अगर इस प्रकार का कोई मंत्र आपको स्वप्न में दिखाई दे रहा, भक्त को दिखाई दे रहा है, तो उसको जपने में कोई बुराई नहीं है। और भक्त जब उसको जपेगा तो उसको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। अब दोस्तों अगर गुरु भी नहीं है और हमको स्वप्न में भी दर्शन नहीं हो रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए कि वो जो अपना इष्ट जो है उसको ही अपना गुरु मान करके मंत्र का जाप करना चाहिए। और जब इष्ट को गुरु मान लेते हैं तो जाहिर सी बात है हमने इष्ट के जो मंत्र हैं उनके पहले जप किए होंगे। जैसे माता जी का मंत्र तो हम बाद में जपते हैं, पहले हमने अपने इष्ट के, जैसे हमारे शिव जी हैं या श्री हनुमान जी हैं, इसका हम अगर 10 साल 12 साल 15 साल तक जप करते रहते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास एक बहुत तगड़ा ऑरा आ जाता है। और वो ऐसा ऑरा होता है कि उस पर अगर हम माता के जाप शुरू कर देते हैं, उनकी जो ऊर्जा आती है उस ऑरे को संतुलित कर लेती है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर हम पहले अपने इष्ट के मंत्रों को जपें, अब पता लगा हमने इष्ट के ही मंत्र नहीं जप रखे हैं लेकिन सीधे हम माता के जप करना चाहते हैं, तो उसका भी एक तरीका है कि सबसे पहले हम क्या करें कि जो भक्त माता के जप को करना चाहता है उसको सबसे पहले श्री शिव जी का जप करना चाहिए। श्री शिव जी का जो मंत्र होता है वो इस प्रकार का मंत्र होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है और वो माता के जो मंत्र होते हैं उनको संतुलित करने की क्षमता रखता है। तो जैसे वो 11 माला माता के करना चाहता है, श्री काली माता के जाप करना चाहता है, तो कम से कम वो 21 माला श्री शिव जी के करे और हो सके तो उसको सिद्ध कर ले, लाख सवा लाख जाप कर ले, तो इससे उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों इस प्रकार जो भक्त होते हैं उनको इससे लाभ भी होगा। अब दोस्तों माँ की ऊर्जा जो होती है वो माँ के मंत्रों में समाहित होती है और उसी के द्वारा हम किसी न किसी रूप में उन मंत्रों को जपते हैं तो ऊर्जा हमारे पास आ जाती है। अब इन ऊर्जा को कैसे हमको हैंडल करना है ये हमको माता ही बताएंगी, क्योंकि जब हमारा ऑरा मजबूत होता है, जब हम अपने इष्ट के भजन करते हैं, इष्ट की पूजा करते हैं तो हमारा ऑरा मजबूत हो जाता है। तो जब हम माँ के मंत्रों का जाप करते हैं तो उसमें बैलेंस आ जाता है, मतलब उसमें भक्त को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है और उसका आत्मविश्वास मजबूत हो जाता है। और दोस्तों जब हम कोई भक्त होता है किसी मंत्र को लगातार जपता रहता है तो उसके अंदर जो मूलाधार चक्र होता है वो जागृत होने लगता है। और मूलाधार चक्र जागृत होने से क्या होगा कि भक्त जो होता है उसकी जो कुंडलिनी है उसमें थोड़ा बहुत जागरण होने लगता है। कुंडली जागरण होना ये बहुत ही बड़ी क्रिया होती है, मतलब जो शरीर की मनुष्य की ऊर्जा होती है वो पूरी तरीके से संतुलित हो जाती है। अब पता लगा कुंडली पहले से जागरण नहीं है और मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो मूलाधार चक्र भी सक्रिय हो जाता है, लेकिन उसका बैलेंस नहीं बन पाता है तो शरीर बिल्कुल बोल जाता है, मतलब उसका शरीर, वो व्यक्ति पागल भी हो सकता है और